कल की क्लास में हम लोगों ने सीखा था MS वर्ड पे होम टैब कंप्लीट सीखा था, और आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे इंसर्ट टैब। तो इंसर्ट टैब स्टार्ट करते हैं और इंसर्ट टैब के बारे में जानेंगे कि इंसर्ट टैब क्या होता है। तो पहले हम इंसर्ट टैब के बारे में वैसे डीपली समझ लेते हैं। इंसर्ट का मतलब क्या होता है? तो इंसर्ट का मतलब होता है इंसर्ट करना, दिखाना हो पेज पे कोई भी चीज़ तो हम इंसर्ट कर सकते हैं, जैसे कि पिक्चर सेव हो गया, टेक्स्ट दिखाना हो हमें, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम क्या कर सकते हैं, पेज पे इंसर्ट कर सकते हैं। तो इंसर्ट टैब में मोस्टली काम जो है हमारा वो इंसर्ट करने के लिए होता है, पेज पे दिखाने के लिए। तो इसमें इंसर्ट टैब में हमारा फर्स्ट ग्रुप है कौन सा? पेज ग्रुप, है ना। पेज ग्रुप में 3 ऑप्शन है। पहला हमारा है कवर पेज, दूसरा है ब्लैंक पेज, और तीसरा हमारा क्या है? पेज ब्रेक। कवर पेज क्या होता है? जैसे हमारी कॉपी होती है, कॉपी की जो फ्रंट जो हमारा वो होता है उसको बोलते हैं कवर पेज। जो हमारा फ्रंट होता है कॉपी का उसको हम क्या कहते हैं? कवर पेज कहते हैं। अगर यहाँ से आपको जैसे इस पेज पे कवर पेज आपको डिज़ाइन करना हो तो हम यहाँ से कवर पेज डिज़ाइन कर सकते हैं। तो कवर पेज पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे बुक्स का, कॉपी का, नोटबुक का अगर आप कवर पेज यहाँ से क्रिएट करना चाहते हैं तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं? क्रिएट कर सकते हैं। देखो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं, और भी नीचे स्क्रॉल करोगे तो देखो यहाँ पे ले सकते हो। तो जैसा आपको कवर अच्छा लगे यहाँ से हम उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे ये कवर मुझे सही लग रहा है मोशन का, तो यहाँ से मैंने ले लिया मोशन का। तो आप देख सकते हो पूरे पेज में क्या हो गया, ये स्क्रॉल हो गया, पूरे पेज पे आ गए। अब यहाँ पे देखो ऑप्शन है ईयर का, कॉपी कौन सी ईयर में बनी है, डॉक्यूमेंट टाइटल क्या है नोटबुक का, और यहाँ से पिक्चर भी देखो उसमें आ रहा है। और भी नीचे में ऑप्शन है कंपनी का नाम क्या है, नाम दे सकते हैं, और जो कवर पेज, जो नोटबुक का जो कवर पेज है वो हमारा कौन सी डेट में मैन्युफैक्चर हुआ, कौन सी डेट में बना। तो एक कवर पेज यहाँ पे हमें प्रॉपर तरीके से तैयार करना हो तो हम यहाँ पे तैयार कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं देखो यहाँ पे टाइप कर देता हूँ ईयर, कौन सी ईयर में बनी कॉपी। तो यहाँ पे एक कैलेंडर का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ से आप चूज भी कर सकते हैं। जैसे ये बना था हमारा कब, तो यहाँ दे देते हैं 1 अक्टूबर को, 2023 में बना था। और उसके बाद यहाँ पे डॉक्यूमेंट टाइटल क्या है, तो जो भी टाइटल हो नोटबुक का वो टाइटल टाइप कर देंगे। यहाँ पे मैंने टाइप कर दिया डाल्टा। और नीचे में आते हैं यहाँ पे ऑथर कौन है, तो ऑथराइज जो भी होगा उसका नाम लिख सकते हैं। कंपनी का नाम क्या है, तो कंपनी का जो भी नाम हो वो हम नाम टाइप कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने कंपनी का नाम टाइप कर दिया MGTC। और यहाँ पे डेट आ रहा है, कौन सी डेट में ये कॉपी बनी है, मतलब डेट मंथ क्या है, तो वो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, उसको फिल कर सकते हैं। और यहाँ पे कलर भी चेंज करना हो तो हम यहाँ से कलर भी चेंज कर सकते हैं। जैसे ही हमारा शेप से बना हुआ है और इसका कलर चेंज करने के लिए हम यहाँ सेव फॉर्मेट में आके और यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, उसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। मतलब अपने हिसाब से हमें जैसा रखना हो हम वैसा रख सकते हैं। ठीक है, ऊपर का अलग कलर करना हो तो यहाँ से ऊपर का हम क्या कर सकते हैं, अलग भी कलर कर सकते हैं। देखो मतलब एक अट्रैक्टिव अच्छे तरीके से हमें कवर पेज जनरेट करना हो तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, कवर पेज जनरेट कर सकते हैं। तो ये होता है कवर पेज बनाने के लिए। बनाने के बाद अगर इसको आपको प्रिंट करना हो या फिर इसको प्रिंट देखना हो तो यहाँ पे आ जाएंगे प्रिंट पे, और यहाँ से हम देख सकते हैं। देखो इस तरीके से देखें, कवर पे प्रिंट करना चाहते हैं तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, प्रिंट भी कर सकते हैं। तो ये होता है हमारा क्या, कवर पेज। जो आपको यहाँ पे बनाना हो तो यहाँ से हम कवर पेज क्या कर सकते हो, बना सकते हो। बहुत सारे ऑप्शन है, जैसा भी आपको कवर पेज अच्छा लेंगे वो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है इसमें क्या, ब्लैंक पेज। ब्लैंक पेज होता है खाली पेज लेने के लिए। तो यहाँ पे देखो जैसे ये फर्स्ट पेज हमारा ब्लैंक है तो यहाँ पे मैं पहले इस पेज पे कोई टेक्स्ट टाइप कर देता हूँ। जैसे यहाँ पे मैंने टेक्स्ट लिख दिया, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे मैंने देखो टेक्स्ट टाइप कर दिया, ठीक। टेक्स्ट टाइप करने के बाद मुझे एक क्या करना है, ये तो हमारा फर्स्ट पेज है, मुझे एक पेज और क्रिएट करना है, नीचे में एक मुझे नया पेज और चाहिए। तो ब्लैंक पेज लेने के लिए यहाँ पे एक ऑप्शन है किसका, ब्लैंक पेज का। तो जैसे ही हम ब्लैंक पेज पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं एक पेज और आ गया, यहाँ पे एक नया पेज आ गया। और जो भी काम करना हो इस पेज पे हम क्या कर सकते हो, काम कर सकते हो। तो ये होता है हमारा क्या, ब्लैंक पेज लेने के लिए। जैसे मुझे और भी पेज चाहिए मल्टीपल, जैसे ये तो एक ही लिया हमने, 2 4 10 पेज 20 पेज हमें काम करना हो तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, ब्लैंक पेज पे क्लिक करें।
जैसे मुझे और 2 3 4 पेज और चाहिए तो इस पर हम क्लिक करेंगे। तो जितने बार हम क्लिक करेंगे उतने बार हमारा ब्लैंक पेज यहाँ पे आता रहेगा, ये देख सकते हो। तो जितने बार मैंने क्लिक किया यहाँ पे हमारे क्या हो रहा है, देखो शो हो रहा है। देखो मैं दोबारा से यहाँ टाइप कर देता हूँ, जैसे यहाँ पे मैंने ये टाइप कर दिया और यहाँ से मैंने देखो एक ब्लैंक पेज ले लिया, ठीक है, एक ब्लैंक पेज हो गया। और चाहिए तो यहाँ से हम और ले लेना, ये देखो। तो ये होता है हमारे क्या, ब्लैंक पेज लेने के लिए, अच्छा खाली पेज लेने के लिए। नेक्स्ट ऑप्शन है इसमें क्या, पेज ब्रेक। पेज ब्रेक का काम क्या होता है कि अगर आपको कहीं से भी आपने जो भी टेक्स्ट लिखा है इस पर, और या फिर आपको वहाँ से कोई भी पेज ब्रेक करना हो तो हम कर सकते हैं। जैसे हमारा एक पेज है, ये सिंगल पेज है और यहाँ पर मुझे क्या करना है, पेज को ब्रेक करना है। जैसे यहाँ पे देखो ये रहा, मुझे इसके नीचे क्या करना है, ब्रेक करना है, ठीक है। तो ब्रेक करने के लिए यहाँ पे एक ऑप्शन है किसका, पेज ब्रेक का। तो जैसे हम पेज ब्रेक पे क्लिक करेंगे, ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ से हमारा क्या हो गया, पेज ब्रेक। तो जहाँ से भी हम टेक्स्ट को क्लिक करेंगे वहाँ से क्या आ जाएगा, हमारा ब्रेक हो जाएगा। तो ये हमारे देखो दूसरे पेज पे आ रहा है और बाकी जहाँ पे हमने क्लिक किया था इससे ऊपर हमारा इस पेज पे आ रहा है। तो मैं एक बार और बता देता हूँ, जैसे ये देखो टेक्स्ट लिखा हुआ, अगर टेक्स्ट यहाँ से आपको टेक्स्ट कोई भी ब्रेक करना हो तो हम कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया, ये देखो लास्ट में यहाँ पे क्लिक किया, मैं चाहता हूँ कि जहाँ पे मैंने क्लिक किया उससे नीचे का काम मुझे एक नए पेज पे चाहिए और उससे ऊपर का काम मुझे इसी पेज पे रहना चाहिए। तो देखो मैंने लास्ट में क्लिक किया, अब इससे ऊपर कितने पैराग्राफ है, 2 पैराग्राफ है, तो ये दोनों पैराग्राफ हमारा इसी पेज पे रहना चाहिए और इससे नीचे का काम जो भी है मुझे एक नए पेज पे आना चाहिए। तो यहाँ मैंने क्लिक कर दिया और क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन है किसका, पेज ब्रेक का। तो जैसे ही पेज ब्रेक पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा, तो जहाँ से क्लिक किया था उसके नीचे का काम दोगा हमारा कहाँ गया, एक न्यू पेज पे आया और बाकी इससे ऊपर का काम इसी पेज पे। तो इसके लिए हम किसका यूज करते हैं, पेज ब्रेक का। अगर आपको पेज को बीच से ब्रेक करना हो तो हम यहाँ से कर सकते हैं। नहीं, जो कंट्रोल एन वाला है ना आपका, हाँ एक मिनट, जो आप कंट्रोल एन कह रहे हैं ना आप, जी सर, कंट्रोल एन वाला, तो कंट्रोल एन में और ब्लैंक पेज में है ना, देखो उन दोनों में डिफरेंट है। डिफरेंट क्या है, कंट्रोल एन जो करेगा वो आपका न्यू पेज ओपन करेगा, ठीक है, और या जो ब्लैंक पेज हम लेंगे वो हमारा सिर्फ एक खाली पेज नीचे में इंसर्ट करके देगा। और जो हम कंट्रोल एन करते हैं उसका काम हमारा ये होता है, ये रहा न्यू पेज, ये आपको एक नया पेज ओपन करके देगा, मतलब एक न्यू विंडो ओपन करके देगा, ठीक है। अब जैसे मैं कंट्रोल एन किया, ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 विंडो ओपन हो गए, देखो 2 विंडो ओपन हो गए। अब इस विंडो पे हम अलग काम कर सकते हैं और इस विंडो पे हम अलग काम कर सकते हैं, बट ये में काम ब्लैंक, हाँ, अगर उसी के नीचे में आपको काम करना है बहुत बार तो उसके लिए हम ब्लैंक पेज का यूज करते हैं, ठीक है जी सर। नहीं ठीक, अंकुल सोनी अनम्यूट करेंगे। ना तो इतना उसको हटाएंगे कैसे, आपको आप मैंने सिंगल ब्लैंक पेज लिए उसको हटाना कैसे, देखो ब्लैंक पेज हटाना हो तो कंट्रोल बैक स्पेस मंगाना देते हैं सर। सेम क्वेश्चन है, जितना हम पेज ऐड करेंगे 1 या 2 या 3 पेज और सभी में कुछ लिखना होगा सर, लेकिन बाद में उसको मिटाना होगा तो फिर उसको हटाएंगे मिटाएंगे कैसे। जैसे मान के चलो यहाँ पे मैंने ले लिया कोई टेक्स्ट टाइप कर लिया, ठीक है, देखो अब यहाँ पे मैंने एक पेज और ले लिया, ठीक है, इस पेज पे मैंने टाइप कर दिया एक टेक्स्ट और यहाँ पे कोई मैं पैराग्राफ टाइप कर, ठीक है, 2 पेज हो गए, दोनों पेज पे अलग अलग काम है। अब क्या करना था मुझे, मैं एक पेज और ले लेता हूँ, देखो 3 पेज हो गया और 3 पेज हो गया, इस पेज पे मैं और टाइप कर देता हूँ, ये देखो, तो टाइप कर दिया मैंने जी। 3 पेज है, तीनों पेज पे मैंने अलग अलग टाइप कर दिया, ठीक है। अब आपका क्वेश्चन ये है कि उसको हटाना कैसे है। जी मान लीजिए सर 2 पेज हटाएंगे, मान लीजिए 1 पेज रखेंगे, 2 पेज हटाएंगे कैसे, कहीं से भी। हाँ हटाना है, देखो तो सबसे पहले जैसे मान के चलो मुझे ये पेज हटाना है, ठीक है, तो यहाँ से मैंने इसको सेलेक्ट करके डिलीट कर दिया। अभी क्या डिलीट हुआ हमारा, सिर्फ टेक्स्ट डिलीट हुआ। पेज हटाना हो तो पेज हटाने के लिए कंट्रोल बैक स्पेस दबाते हैं, कंट्रोल 33
33 नहीं, बैक स्पेस। कंट्रोल के साथ, अच्छा। हाँ कंट्रोल के साथ बैक स्पेस दबाते हैं, ठीक है। अच्छा। ये देखो अब ये वो डिलीट हो गया हमारा एक पेज, अब ये पेज रह गया है। अब इसको हम टैक्स सेलेक्ट करेंगे, टैक्स हटाएंगे और उसके बाद हमें पेज को डिलीट करना है, तो यहाँ से बैक स्पेस कर रहे हैं। देखो डिलीट हो गया। अब क्या ऐसे ही एक ही पेज रह गया है। जी क्लियर है? जी सर। कंट्रोल पर बैक स्पेस एंटर। मैं दोबारा बता देता हूँ, किसी भी ब्लैंक पेज को हटाना हो आपको, जैसे मल्टीपल पेजेस ले रखा आपने, अगर किसी भी ब्लैंक पेज को हटाना हो तो उसके लिए हम बैक कंट्रोल के साथ बैक स्पेस का यूज करते हैं, ठीक है। जी सो ये था हमारा क्या पेज। नेक्स्ट ग्रुप है हमारा टेबल का, ठीक है। और जो ये टेबल ग्रुप है MS वर्ड में सबसे ज़्यादा यूज होने वाला ग्रुप और टूल्स यही है, सबसे ज़्यादा यूज होने वाला। वैसे यूज तो सबका होता है बट सबसे ज़्यादा यूज होने वाला यही है। तो सभी लोगों को ध्यान से समझना, ठीक है। अगर किसी को कोई डाउट भी होता है तो मेरे से लास्ट में आप लोग पूछ लेना बताने के बाद, तो सभी लोग ध्यान से समझेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है ये हमारा क्या है टेबल। टेबल का काम होता है कोई भी अगर आपको पेज पे टेबल इंसर्ट करना हो है ना, तो हम इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने इंसर्ट कर लिया, देखो ये रहा टेबल, मैंने पूरा ले लिया, तो ये हमारा क्या हो गया टेबल इंसर्ट कर लिया, ठीक है। टेबल इंसर्ट किया तो अब देखो टेबल में सबसे पहले हम जानते हैं रो किसे कहते हैं और कॉलम किसे कहते हैं, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट यही होता है कि हमें ये पता होना चाहिए कि रो किसे कहते हैं और कॉलम किसे कहते हैं। 80% लोगों को नहीं पता होता कि रो क्या होता है कॉलम क्या होता है, दोनों में कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो देखो रो जो होता है हमारा, इसको हम क्या कहते हैं रो कहते हैं। जो लंबी सी इसको हम क्या कहते हैं रो, ये रो होता है हमारा। अच्छा देखो लेफ्ट से राइट, ये हमारा लेफ्ट है और ये हमारा क्या है इस कोने पे राइट है। लेफ्ट से राइट जो होता है वो हमारा रो होता है, लेफ्ट से राइट। और टॉप से बॉटम जो होता है उसको हम कॉलम बोलते हैं। तो ये हमारा टॉप से बॉटम है, ये हमारा क्या है कॉलम है। देखो ये सारे हमारे कॉलम है और ये हमारे क्या है रो है। तो ध्यान देना जो लेफ्ट से राइट होता है पूरा उसे हम रो बोलते हैं और टॉप से बॉटम वाले को क्या बोलते हैं कॉलम बोलते हैं। अब जब आप टेबल इंसर्ट करोगे, देखो यहाँ पे मैंने टेबल इंसर्ट किया है ना, तो यहाँ पे देखो कितने रो और कितने कॉलम है। तो सबसे पहले हम इसको काउंट करते हैं। तो यहाँ पे हम इसको कैसे काउंट करेंगे, तो पहले हम कॉलम या रो कुछ भी काउंट कर लेंगे। जैसे मैं पहले कॉलम काउंट कर लेता हूँ, तो ये देखो ये हमारा हो गया एक कॉलम, ये दो कॉलम हो गया, 3 4 5 6 7 8 9 और 10। टोटल कितने हैं 10 कॉलम है। रो कितने हैं तो रो चेक कर लेते हैं। 1 रो 2 3 4 5 6 7 8। तो 10 कॉलम है और टोटल कितने हैं 8 रो। अगर यहाँ पे देखो 10 कॉलम और 8 रो, अगर इससे ज़्यादा चाहिए तो हम कैसे ले सकते हैं। तो इससे ज़्यादा चाहिए तो उसको लेने के लिए तो पहले इस टेबल को मैं डिलीट करता हूँ। अगर जैसे 10 कॉलम और 8 रो से हमें और ज़्यादा चाहिए तो हम और कहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं। तो इन सबको मैं डिलीट कर देता हूँ। हटाने के लिए अगर पूरे टेबल को एक बार में डिलीट करना हो तो यहाँ पे ऊपर में 2 पॉइंट देख रहे होगे, यहाँ पे इस पॉइंट पर क्लिक करेंगे। तो जैसे ही क्लिक करेंगे पूरा टेबल क्या हो जाएगा सिलेक्ट हो जाएगा। सिलेक्ट हो गया और कीबोर्ड से हम क्या कर देंगे उसको डिलीट कर देंगे। तो आप देख सकते हो यहाँ पे क्या हो गया हमारा डिलीट हो गया। अब यहाँ पे खुद से अगर टेबल हमें क्रिएट करना हो, यहाँ पे देखो ऑलरेडी पहले से बना बनाया आ रहा है, तो मुझे ये टेबल नहीं चाहिए। तो खुद से टेबल इंसर्ट करने के लिए नीचे में एक ऑप्शन है इंसर्ट टेबल का। तो इंसर्ट टेबल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है क्या टेबल साइज, नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रो। तो कितने रो और कितने कॉलम चाहिए, तो जो जितने रो और जितने कॉलम चाहिए हम वहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने कर दिया 6 कॉलम और 8 रो, 6 कॉलम और 8 रो चाहिए मुझे, ठीक है। तो ये मैंने ले लिया और यहाँ से देखो नीचे में ऑप्शन आ रहा है ऑटो फिक्स का, है ना। तो ये हम जो फिक्स करेंगे इसी में फिक्स कॉलम विथ पे,
ये बाय डिफ़ॉल्ट ऑटो पे क्लिक रहता है और यहाँ से ओके। ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमारे क्या हो गया, जो भी हमने 6 कॉलम और 8 रो लिया था वो हमारा इंसर्ट हो गया। देखो काउंट कर सकते हो 1 2 3 4 5 और 6, तो 6 कॉलम हो गए और 8 कितने हो गए हमारे रो हो गए। अंचल गोयल जी बोलिए। सर अगर हमें इससे ज़्यादा रो लेनी हो तो वही मेथड से होगा? वही मेथड से होगा, मैं बता रहा था ना आपको, उसी मेथड से करेंगे। ठीक है, ओके सर। हम लोग यहाँ पे थे कि रो किसे कहते हैं और कॉलम किसे कहते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा यहाँ से कि हम खुद से इंसर्ट कर सकते हैं कि जो भी हमें रो और कॉलम चाहिए तो हम यहाँ से खुद से इंसर्ट कर सकते हैं, है ना। बट इसमें जो ऑप्शंस आते हैं हमारे, ये बाय डिफ़ॉल्ट कुछ ऑप्शंस होते हैं कि 8-10 रो और 6-7 या 8 कॉलम होते हैं। ठीक, तो यहाँ से आपको जितने भी रो और कॉलम चाहिए वो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं। अब देखो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, जैसे हम कोई भी टेबल जब पेज पे क्रिएट करते हैं तो टेबल क्रिएट करने के बाद एक ऑप्शन आता है यहाँ पे, हमें और भी अलग से टैब खुल के आता है। तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि अभी आप यहाँ पे देख सकते हो, ये जो लास्ट टैब है हमारा कहाँ तक आ रहा है, हेल्प तक। MS वर्ड का जो लास्ट टैब है वो कहाँ तक है, हेल्प तक है। अब मैं जैसे ही टेबल पर क्लिक करूँगा, तो मैं जैसे टेबल पर क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पे क्या आ गया हमारा, डिजाइन, टेबल डिजाइन और लेआउट टैब, 2 अलग से टैब खुल के आए। तो वो 2 हमें एक नए टैब मिल गए, ये देखो, तो 2 नए टैब मिल गए। अब सबसे फर्स्ट टैब हम सीखते हैं डिजाइन टैब का यूज, है ना। डिजाइन टैब का यूज क्या है, तो यहाँ पर मैं कुछ पहले नॉर्मली कोई भी चीज़ जैसे टाइप कर देता हूँ, या फिर वैसे भी बिना टाइप किए देखना हो तो बिना टाइप किए भी देख सकते हैं। तो यहाँ से मैं आया किस पे, डिजाइन टैब में। अब डिजाइन टैग के अंदर भी यहाँ पर ग्रुप बने हुए हैं। जैसे हमारा क्या है, फर्स्ट ग्रुप है टेबल स्टाइल ऑप्शन, दूसरा ग्रुप है हमारा टेबल स्टाइल और तीसरा ग्रुप है हमारा बॉर्डर का। 3 ग्रुप है डिजाइन टैब के अंदर। फर्स्ट हमारा क्या, टेबल स्टाइल ऑप्शन। टेबल स्टाइल ऑप्शन में देखो यहाँ पे ये कुछ ऑप्शन है, किसका, तो ये टेबल का। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट ये सेट होता है पहले से, तो अगर आप यहाँ से कुछ भी चेंजेस करोगे तो आपको टेबल में चेंज आपको दिख जाएगा। ठीक है, तो जैसे ये देखो लिखा हुआ हेडर रो, तो अभी जैसे यहाँ पे तो इसका यूज करने से पहले हम टेबल स्टाइल का यूज करते हैं। तो यहाँ से अगर इस टेबल को आपको स्टाइल में कन्वर्ट करना हो, कुछ भी स्टाइलिश में दिखाना हो, तो यहाँ से हम दिखा सकते हैं। देखो ये स्टाइल है, किस स्टाइल में दिखाना चाहते हो, ये देखो। और भी है नीचे में, जैसे हम मोड पे आएंगे तो देखो और भी ऑप्शन है यहाँ पे। तो जैसा ऑप्शन चाहिए, हम जैसा स्टाइल चाहिए वैसा हम ले सकते हैं। जैसे ये स्टाइल ठीक लग रहा था मुझे तो ये स्टाइल ले लिया वो। और देख लेते हैं और कोई स्टाइल हो तो। चलो ये स्टाइल थोड़ा वैसा आ रहा स्टाइल है। चलो ये स्टाइल में रहने देते हैं, ठीक है। तो और भी कोई स्टाइल जैसे चेंज करना हो तो यहाँ से आप टेबल के क्या कर सकते हो, स्टाइल चेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने ये स्टाइल ले लिया, ठीक है। और भी स्टाइल है तो नीचे में देखो ऑप्शन है, जैसा आपको टेबल में स्टाइल दिखाना हो हम वैसा दिखा सकते हैं। अब यहाँ पे एक ऑप्शन है किसका, शेडिंग का। तो शेडिंग का यूज होता है कि अगर किसी एक सेल को अगर आपको हाईलाइट करना हो तो हम उसको क्या कर सकते हैं, हाईलाइट कर सकते हैं। जैसे मुझे क्या करना है, ये सेल है, इस सेल को मुझे क्या करना है, हाईलाइट करना है। तो यहाँ पे आ गए शेडिंग पे, और यहाँ से जो भी कलर चाहिए वो कलर लेके आप उस सेल को क्या कर सकते हो, हाईलाइट कर सकते हो। तो किसी भी सेल को या किसी भी कॉलम को अगर हमें हाईलाइट करना हो तो हम इससे कर सकते हैं, शेडिंग से। जैसे मुझे अब इस सेल को हाईलाइट करना है तो यहाँ पे आने को जो भी कलर चाहिए तो वो कलर ले सकते। तो ये होता है हाईलाइट करने के लिए शेडिंग। जैसे मैंने यहाँ से कर दिया ये पर्पल कलर, तो ये देखो। इसी में नेक्स्ट ऑप्शन है किसका, बॉर्डर का। अगर इसमें कोई स्टाइल बॉर्डर का अगर आपको चेंज करना हो या यहाँ से बॉर्डर पर कलर करना हो, कुछ भी स्टाइल चेंज करना हो वो हम यहाँ से कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट ऑप्शन है बॉर्डर स्टाइल। जैसे आप अब ये तो ये इस लाइन में आ रहा है, अगर आप थोड़ा कलरफुल लाइन में लेना चाहते हो तो कलरफुल लाइन लेके, और किसी भी जैसे सेल को अगर आपको हाईलाइट करना हो उसमें बॉर्डर स्टाइल में तो हम हाईलाइट कर सकते हैं। जैसे अभी हम लोगों ने हाईलाइट किया कैसे, तो कलर करके
अब अगर आप चाहते हो कि बॉर्डर से हमें हाईलाइट करना है तो हम बॉर्डर से भी कर सकते हैं। जैसे मुझे ये सेल है, इस सेल को क्या करना है, बॉर्डर से हाईलाइट करना है, तो यहाँ पे ये ले लिया हमने और यहाँ पे देखो हम क्लिक करके उसको हाईलाइट कर सकते हैं। ये देखो जैसे मुझे इसको हाईलाइट करना है, ये देखो ऐसे। ये ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, उसको हाईलाइट कर सकते हैं। तो ये होता है बॉर्डर स्टाइल। जैसे आपको जिस भी स्टाइल में हाईलाइट करना हो, किसी भी सेल को या किसी भी रो को या कॉलम को, तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, उसको हाईलाइट कर सकते हैं। उसी में नेक्स्ट ऑप्शन है, यहाँ से आप जो भी हाईलाइट करोगे, मतलब डबल लाइन में करना हो या डैश में करना हो या डॉट में, मतलब जैसे भी अगर आपको बॉर्डर को हाईलाइट करना हो तो उस हिसाब से हम यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। और कलर जैसे आपको कोई दूसरा रखना हो, जैसे मुझे अब रखना है हाईलाइट करो तो ग्रीन में, तो अब आप यहाँ पर देखो क्लिक करोगे तो ग्रीन कलर में हाईलाइट होगा, ये ग्रीन कलर में। तो यहाँ से अगर आप कलर को हाईलाइट करना चाहते हो तो कलर भी आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। एक ऑप्शन है बॉर्डर का, तो वही बॉर्डर लगाने के लिए है। अगर आप किसी सेल में बॉर्डर लगाना चाहते हो तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, बॉर्डर लगा सकते हो। ये तो ये ऑप्शन मैंने आप लोगों को बता ही रखा उसमें बॉर्डर लगाने के लिए। अब आते हैं यहाँ पे टेबल स्टाइल ऑप्शन पे। देखो यहाँ पे कुछ ऑप्शन दे रखा है, ये सेटिंग्स पार्ट है। अगर आप यहाँ से चेंजेस करोगे तो आपको यहाँ पे देखो चेंज देखने को मिल जाएगा। टोटल कॉलम का, तो यहाँ पे जैसे टोटल कॉलम हमें काउंट करना है तो टोटल कॉलम काउंट कर सकते हैं। तो देखो ये हमारा क्या है, टेबल स्टाइल ऑप्शन है। तो ये बाय डिफॉल्ट देखो टिक है ना। तो ये जो टेबल यहाँ पे आपकी शो हो रहे हैं ना, जैसे ये कलर सारे, ये हमारी ये यहाँ पे रो और कॉलम की लाइनिंग आपको शो रही है, वो सब इसी से होता है, ठीक है। तो इसको चेंज नहीं करना आपको, देखो या ऑप्शन से वैसे ही हमें स्किप कर देना, उसको छोड़ देना। अब यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन है, यहाँ पे हमारा क्या, लेआउट का नेक्स्ट ऑप्शन जो हमारा लेआउट टैब है। अभी हमने सीखा क्या, टेबल डिज़ाइन टैब। किसी भी टेबल को, जैसे कोई भी टेबल पे वर्क करने के बाद अगर उस टेबल पे हमें डिज़ाइन देना हो तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, उसको डिज़ाइन दे सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा जो टैब है, कौन सा है, लेआउट टैब। तो लेआउट टैब में देखो इतने सारे हमारे ऑप्शंस हैं। जैसे हमारा यहाँ पे ग्रुप है, फर्स्ट ग्रुप टेबल का, दूसरा ड्रॉ का है, और थर्ड ग्रुप है हमारा रो एंड कॉलम का, फोर्थ ग्रुप है मर्ज का, सेल का, अलाइनमेंट और डाटा। अब देखो यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट ग्रुप है, फर्स्ट ग्रुप में क्या है, टेबल। टेबल में हमारा ऑप्शन है जैसे सिलेक्ट का, रो सिलेक्ट करने के लिए सिलेक्ट सेल को सिलेक्ट सेल को सिलेक्ट करने के लिए, फिर हम कॉलम सिलेक्ट कर सकते हैं, रो सिलेक्ट कर सकते हैं और टेबल सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये होता है कि सेल को, कॉलम को, रो को और टेबल को सिलेक्ट करना हो तो हम कर सकते हैं। तो कैसे कर सकते हैं, तो मैं इसको पहले क्या कर देता हूँ, यहाँ से रिमूव कर देता हूँ सबको। तो एक बार मैं सबको रिमूव करने के लिए कंट्रोल ए प्रेस करेंगे और कीबोर्ड से यहाँ पे डिलीट बटन प्रेस करेंगे। तो यहाँ पे मैं आता हूँ टेबल पे और इंसर्ट टेबल पे मैंने क्लिक किया और यहाँ से मैं 5 रो और 5 कॉलम ले लेता हूँ और यहाँ से मैंने क्या कर दिया, ओके कर दिया। ओके करने के बाद मैं यहाँ पे कुछ जैसे टाइप कर देता हूँ। जैसे यहाँ पे दे दिया हमने रील नंबर, आइटम्स, नेम, आइटम्स, और यहाँ दे दिया हमने सेव, परचेज ऑफ सेव। यहाँ पर जैसे मैंने कुछ टाइप कर दिया। अगर यहाँ पे जैसे टेबल में बिल बनाना हो तो हम बिल बना सकते हैं। जैसे बिल नंबर 1, 2, 3 और 4। नाम क्या है, तो उस कस्टमर या सप्लायर जो भी हो, उसका जो भी नाम है वो नाम हम यहाँ पे क्या करेंगे, टाइप करेंगे। तो नाम हमने दे दिया जैसे मिल्केश, सुरेश, शिवम, निकेत। आइटम्स वस्तु क्या है, तो वस्तु में हमने दे दिया जैसे माउस, कीबोर्ड,
CPU रो। अब क्या है यहाँ पे परचेज, तो माउस कितना परचेज किया हमने, तो 100 पीस परचेज किया है, और कीबोर्ड हमने किया है 50 पीस, और CPU किया 50 पीस, और यहाँ पे 30। मैं अपने अकॉर्डिंग डाटा यहाँ पे मैं तैयार कर दे रहा हूँ। तो 100 पीस खरीदा था, 90 पीस हमने सेल कर दिया। कीबोर्ड 50 पीस परचेज किया था हमने और 40 सेल कर दिया। CPU 50 खरीदा था, 30 पीस सेल कर दिया। रैम 13 खरीदा था, यहाँ पर हमने 20 को सेल कर दिया। तो यहाँ पे देखो मैंने डाटा बना लिया। अब हम आते हैं लेआउट टैब में, और लेआउट टैब में यहाँ पे देखो ऑप्शन है हमारा, पहले हम सीखते हैं रो का, पहले हम सीखते ही ये रहा रो और कॉलम का, ठीक है। अब जैसे देखो यहाँ पे क्या है, रो और कॉलम, तो आपको कोई भी रो या कॉलम इंसर्ट करना हो तो हम कर सकते हैं यहाँ से। जैसे फर्स्ट ऑप्शन है इंसर्ट एबव। जैसे मुझे क्या करना है, मुझे एक व्यक्ति का और डाटा इस पर ऐड करना है। मुझे तो यहाँ पर टोटल 4 लोग आ रहे हैं, बट मुझे क्या करना है, एक व्यक्ति का और डाटा इसके अंदर मुझे ऐड करना है। अब ऐड करने के लिए देखो यहाँ पे कोई भी, यहाँ पर रो, तो यहाँ पर कोई इंसर्ट तो हो नहीं रहा, कोई रो तो है नहीं यहाँ पे एक्स्ट्रा जो हम डाटा ऐड कर सकते हैं। तो रो हम कैसे ला सकते हैं, तो उसके लिए एक ऑप्शन है इंसर्ट एबव का। तो ध्यान देना, जहाँ पे भी आपको रो लाना हो, जैसे मुझे क्या करना है, मुझे इसके नीचे लाना है, इसके नीचे लाना है। तो इसके नीचे लाने के लिए यहाँ पर क्लिक करेंगे, और नीचे के लिए हम बिलो का यूज करते हैं, इंसर्ट बिलो का। तो जैसे इंसर्ट बिलो पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा एक रो क्या हो गया, इंसर्ट हो गया। अगर ऊपर में चाहिए, तो अगर इससे ऊपर चाहिए तो उसके लिए हम किसका यूज करेंगे, इंसर्ट एबव का। ये देखो, तो ये क्या आ गया हमारा, इससे ऊपर आ गया, ठीक है। तो मुझे अभी ऊपर की ज़रूरत नहीं है, मुझे सिर्फ नीचे चाहिए था। तो अगर इसको डिलीट करना हो तो यहाँ पे एक ऑप्शन है डिलीट का। तो यहाँ पे अगर आप कॉलम, आपने जो लिया है, कॉलम लिया तो कॉलम डिलीट करेंगे, रो लिया तो रो डिलीट करेंगे, टेबल लिया तो टेबल डिलीट करेंगे, और सेल लिया आपने तो हम क्या डिलीट करेंगे, सेल डिलीट करेंगे। तो हमने क्या लिया, यहाँ पे रो लिया है, तो रो यहाँ पे डिलीट रो कर दिया। तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो एक खाली रो आ रहा था वो हमारा क्या हो गया, डिलीट हो गया। अब यहाँ पे एक ऑप्शन है किसका, 5वां। अब एक लोगों को और बनाना तो हम यहाँ पे बना सकते हैं, बट मैं नहीं बना रहा, उसको मैं स्किप कर दे रहा हूँ। तो ये होता है हमारा क्या, रो इंसर्ट करने के लिए इंसर्ट एबव ऊपर होता है, और इंसर्ट बिलो क्या होता है, नीचे रो इंसर्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे एक ऑप्शन है क्या हमारा, इंसर्ट लेफ्ट और राइट। अगर आपको कॉलम ऐड करना हो लेफ्ट में राइट में तो हम ऐड कर सकते हैं। जैसे मुझे यहाँ पे क्या करना है, मुझे कॉलम इंसर्ट करना है, इसके बाद मुझे क्या करना है, कॉलम इंसर्ट करना है, ठीक है। तो या फिर यहाँ पे मुझे इन दोनों के बीच में एक कॉलम इंसर्ट करना है, आइटम और परचेज के बीच में। तो यहाँ पे लिखा हुआ क्या, इंसर्ट राइट साइड में करना हो तो राइट साइड पे क्लिक करेंगे, और लेफ्ट पे करना हो तो लेफ्ट पे क्लिक करेंगे। तो मुझे राइट हैंड साइड से करना है, तो राइट पे मैंने क्या कर दिया, क्लिक कर दिया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कॉलम हमारा क्या हो गया, इंसर्ट हो गया। अगर जैसे मुझे क्या करना है, इसके लेफ्ट हैंड साइड से एक कॉलम इंसर्ट करना है, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, लेफ्ट पे क्लिक कर देंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा क्या आ गया, एक कॉलम हमारा इंसर्ट हो गया। तो अगर डिलीट करना हो उसको तो यहीं पे आएंगे डिलीट वाले ऑप्शन पे, और क्या हमने लिया कॉलम, तो कॉलम पे डिलीट कर देंगे। कॉलम डिलीट हो गया। इसको भी डिलीट करना है तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, कॉलम डिलीट कर देंगे। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कॉलम हमारा क्या हो गया, डिलीट हो गया। तो ये हो गया इंसर्ट एबव, इंसर्ट बिलो, इंसर्ट लेफ्ट और इंसर्ट राइट। और ये हो गया हमारा क्या, डिलीट करने के लिए। नेक्स्ट प्रूफ है हमारा कौन सा, मर्ज का। इसमें हमारा मर्ज है, स्प्लिट सेल है और स्प्लिट टेबल है। तो मर्ज का काम होता है किसी भी रो या कॉलम को हमें अगर मर्ज करना हो तो हम कर सकते हैं। जैसे मुझे यहाँ पे इसकी अभी ज़रूरत नहीं है, मुझे इसको क्या करना है, ऊपर में लेके आना। मुझे ऊपर में चाहिए तो मैं पहले इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। रो लिया था हमने तो रो पे क्लिक कर दिया, उसको डिलीट कर दिया। अब मैं आता हूँ, मुझे इसके ऊपर एक रो इंसर्ट करना है। इसके ऊपर मुझे क्या करना है, एक रो इंसर्ट करना है। तो यहाँ पे आएंगे हम किस पे, इंसर्ट एबव पे। तो इंसर्ट एबव पे क्लिक किया तो आप देख सकते हैं एक रो हमारा यहाँ पे इंसर्ट हो गया। तो अब मुझे क्या करना है, इसको मर्ज करना है सबको। मुझे यहाँ पे क्या करना है, नाम लिखना है बड़ा बड़ा सा, इसको मुझे क्या करना है, मर्ज करना है। तो मर्ज करने के लिए हम सबको सिलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ से सिलेक्ट कर लिया, और यहाँ पे एक ऑप्शन है मर्ज का। तो मर्ज का काम होता है रो और कॉलम को अगर हमें मर्ज करना हो तो मर्ज कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो जो कॉलम की लाइनिंग आ गई थी वो क्या हो गया, हमारा मर्ज हो गया। अब यहाँ पे आपको जो भी हेडिंग देना हो, कुछ भी लिखना हो, वो हम लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे दे दिया हमने कस्टमर डाटा, कस्टमर का डाटा है, ये लिख दिया हमने, ठीक है।
तो ये होता है हमारा मर्ज करने के लिए। स्प्लिट सेल क्या होता है, तो स्प्लिट सेल का देखो काम होता है कि जैसे मैं इसको हटा देता हूँ, वैसे तो एक संख्या यहाँ से मैंने 30 हटा दिया। अब स्प्लिट सेल पे मैंने क्या किया, क्लिक किया। तो स्प्लिट सेल का काम होता है किसी भी रो के अंदर और किसी एक सेल, मतलब जिस सेल पे हमने क्लिक किया उस सेल के अंदर अगर आपको रो और कॉलम ऐड करना हो तो हम ऐड कर सकते हैं। तो अभी हमने जो सीखा रो और कॉलम ऐड करने के लिए, वो हमने इसका किया था, रो और कॉलम ऐड करने के लिए। और स्प्लिट सेल का काम होता है एक पार्टिकुलर किसी एक सेल में, ध्यान देना, पार्टिकुलर किसी एक सेल के अंदर अगर रो या कॉलम हमें इंसर्ट करना हो तो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, स्प्लिट सेल का यूज करते हैं। तो ये देखो ये सेल है, मुझे इस सेल के अंदर 2 रो और 2 कॉलम इंसर्ट करना है। कितना, 2 रो और 2 कॉलम। तो यहाँ पे आएंगे स्प्लिट सेल पे और यहाँ पे मुझे चाहिए 2 कॉलम और 2 रो, ठीक है, और ओके कर दिया। तो आप देख सकते हो सिर्फ उसी सेल में हमारे 2 कॉलम और 2 रो इंसर्ट हो गए उसी सेल में। तो ये स्प्लिट सेल का काम होता है कि किसी पर्टिकुलर एक सेल के अंदर अगर रो और कॉलम इंसर्ट करना है तो हम कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा क्या, स्प्लिट टेबल। स्प्लिट टेबल का काम क्या होता है कि टेबल को अगर आपको बीच से ब्रेक करना हो तो हम टेबल को क्या कर सकते हैं, बीच से ब्रेक कर सकते हैं। जैसे मैं चाहता हूँ कि ये दो से डाटा इसी टेबल पर रहे और 3 और 4 इससे नीचे का जो भी डाटा वो मुझे मतलब इसी टेबल पे ये डाटा टेबल क्या हो जाना चाहिए, ब्रेक हो जाना चाहिए। जैसे हम लोगों ने अभी सीखा था पेज को ब्रेक करना, जैसे टेक्स्ट पे क्लिक करते थे ब्रेक हो जाता था, तो वैसे ही क्या पे क्या करता है, ये टेबल ब्रेक कर देता है। तो ये आप देख सकते हो टेबल क्या हो गया, ब्रेक तो हो गया लेकिन टेबल गया कहाँ। इससे यहाँ पे आते हैं और टेबल पे मैंने क्लिक कर दिया। तो इनको यही करेंगे अब देखते जैसे यहाँ से मुझे टेबल ब्रेक करना है, ब्रेक तो हो रहा है लेकिन जा कहाँ रहा है। मैं इसको एक बार रिमूव करके मैं कोई भी टेबल इंसर्ट कर देता हूँ। जैसे ये टेबल है और मुझे इसको बीच से ब्रेक करना है, ये देखो ये, तो ये हमारा क्या हो गया, यहाँ से ब्रेक हो गया। तो ये होता है हमारा क्या, टेबल ब्रेक करने के लिए। अगर आपको टेबल बीच से ब्रेक करना हो तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, टेबल को ब्रेक कर सकते हैं। तो ये होता है हमारा टेबल ब्रेक करने के लिए। हम नेक्स्ट ग्रुप है हमारा कौन सा, सेल साइज का। तो अगर आपको किसी भी रो या कॉलम के सेल का अगर आपको हाइट या विड्थ बढ़ाना हो तो हाइट और विड्थ क्या कर सकते हैं, ऐसे बढ़ा सकते हैं। जैसे हाइट दे रखा है यहाँ पे क्या, जैसे हाइट बढ़ाना हो तो यहाँ से हम हाइट बढ़ा सकते हैं। ये अगर विड्थ कम, जैसे हाइट बढ़ा दिया, हाइट थोड़ा कम करना हो सेल का तो उसी के नीचे में ऑप्शन है यहाँ से सेल का हाइट कम करने के लिए हाइट कम कर सकते हैं। अगर आपको विड्थ बढ़ाना हो तो यहाँ से तो कोई ऑप्शन भी विड्थ बढ़ाने का, ये दो तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, विड्थ भी बढ़ा सकते हैं। तो ये होता है हाइट और विड्थ बढ़ाने के लिए। अब यहाँ पे एक ऑप्शन है किसका, अलाइनमेंट का। यहाँ पे एक ऑप्शन है अलाइनमेंट का। अलाइनमेंट में जो भी आपने टेक्स्ट लिखा हो उसको आप अलाइनमेंट कर सकते हो, जैसे लेफ्ट में करना है, सेंटर में करना और राइट में करना, टॉप बॉटम मीडियम में, तो जैसे करना चाहते हो वैसे कर सकते हैं। जैसे देखो इसको मैं सिलेक्ट कर लिया, मैं इसको पहले मर्ज कर देता हूँ। तो यहाँ से मैंने सेल बर्स पर क्लिक किया तो इसको मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे मर्ज कर दिया। मर्ज करने के बाद और मैं इसका क्या कर देता हूँ, यहाँ से हाइट बढ़ा देता हूँ। ये जो सेल पे ये जो रो है इसका मैं हाइट बढ़ा दिया। तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, इसका हाइट बढ़ा दिया। और यहाँ पे मैं कोई टेक्स्ट टाइप कर देता हूँ, जैसे दे दिया हमने टेबल। अब देखो ये जो टेबल है अगर आप इसका पोजीशन चेंज करना चाहते हो टेक्स्ट का तो यहाँ से हम कर सकते हैं। ये देखो ये ऊपर वाला पोजीशन जो हमारा ये टॉप का हो गया, ये मिडिल का हो गया और ये पोजीशन हो गया हमारा किसका, बॉटम का। ये हो गया हमारा टॉप का, मिडिल का और ये पोजीशन हो गया हमारा किसका, बॉटम का। अब यहाँ पे क्या है, जैसे टॉप में 3 पोजीशन है, ये हो गया हमारा लेफ्ट, सेंटर और राइट। ये हो गया हमारा लेफ्ट, सेंटर और राइट। तो वैसे मिडिल में ये हमारा लेफ्ट हो गया, सेंटर हो गया और राइट हो गया। वैसे ये बॉटम में लेफ्ट, सेंटर और राइट।
तो अगर आपको ये जो टैक्स लिखा आपने, अगर आपको किसी एक जगह से दूसरे पोजीशन, एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पर ले जाना, तो उसके लिए हम इसका यूज करते हैं। जैसे ये टेबल अभी कहाँ पे आ रहा है, तो टॉप में राइट हैंड साइड में आ रहा है। तो यही है, ये टॉप है और ये कौन सी साइड है, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड, राइट इधर है। तो लेफ्ट हैंड साइड में है, तो देखो यहाँ पे लिखा भी आ रहा है अलाइन टॉप लेफ्ट हैंड साइड। मुझे इसको क्या करना है, मुझे मिडिल के राइट साइड में करना है, मिडिल के राइट साइड में करना है। तो मिडिल का राइट कौन सा है, तो देखो ये हमारा क्या है, ये मिडिल है और ये मिडिल का क्या है, राइट है। तो जैसे ही मैं यहाँ क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हो वो टैक्स हमारा कहाँ आ गया, मिडिल के राइट साइड में। जैसे मुझे मिडिल के सेंटर में करना है, तो मिडिल का सेंटर कौन सा है, तो ये क्या है, हमारा मिडिल का सेंटर है। तो लिखा हुआ अलाइन सेंटर, तो यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया, तो आप देख सकते हो ये हमारा क्या आ गया, मिडिल का सेंटर आ गया। मुझे क्या करना है, टॉप के राइट हैंड साइड में करना है। तो देखो ये हमारा टॉप है, टॉप का राइट हैंड साइड ये है, तो टॉप का क्या आ गया, राइट हैंड साइड आ गया। ठीक है, तो और अगर और भी किसी दूसरे पोजीशन पर ले जाना हो तो हम ले जा सकते हैं। उसी में नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा किसका, टैक्स डायरेक्शन का। अगर आप टैक्स का डायरेक्शन चेंज करना चाहते हो तो यहाँ से हम कर सकते हैं। जैसे आप क्लिक किया, अगर आपको टैक्स थोड़ा वैसे इस तरीके से दिखाना हो तो इस तरीके से दिखा सकते हैं, अगर इस तरीके से दिखाना हो तो हम इस तरीके से दिखा सकते हैं। मतलब जैसा आप डायरेक्शन रखना चाहते हो टैक्स का, हम वैसा रख सकते हैं। अब यहाँ पे एक नेक्स्ट ऑप्शन है किसका, सेल मर्ज का। तो जैसे कोई सेल है, अगर आपको यहाँ से उसको मर्ज की, जैसे यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको, जैसे ये सेल है, ठीक है। अब यहाँ पे आया सेल मार्जिन पे, और यहाँ पे मैंने कर दिया कितना, टॉप है, लेफ्ट है, बॉटम है और क्या हमारा यहाँ पे राइट है। जैसे मैंने टॉप से कर दिया 2 सेंटीमीटर और यहाँ से मैंने क्या कर दिया, ओके कर दिया। तो आप देख सकते हैं यहाँ से ये उसका जितना भी होगा सबका जो साइज होगा, हाइट और विड्थ सब क्या हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर लेफ्ट साइड से। तो किसी का हाइट और विड्थ अगर आपको बढ़ाना हो डायरेक्टली, तो यहाँ से ये सेटिंग होता है, यहाँ से आप बढ़ा सकते हो। यहाँ से आप क्या कर सकते हो, हाइट या विड्थ कम या ज़्यादा करना हो तो यहाँ से अपने हिसाब से नंबर सेट करके, और आप यहाँ से जो भी टेबल है उसका हाइट और विड्थ यहाँ से हम इंक्रीज कर सकते हैं, या कम करना हो तो कम भी कर सकते हो, बढ़ाना हो तो हम बढ़ा भी सकते हो। तो ये था हमारा अलाइनमेंट। अब देखो इसमें एक ऑप्शन है डाटा का। तो ये डाटा क्या है, ये फार्मूला पे काम करता है। तो फार्मूला मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा कि फार्मूला का यूज हम लोग कैसे करते हैं, ठीक है। बाकी इसमें एक ऑप्शन है शॉर्ट का। तो शॉर्ट का ऑप्शन मैंने कल ही बताया है आप लोगों को, असेंडिंग और डिसेंडिंग में करने, मतलब किसी भी नाम को असेंडिंग और डिसेंडिंग वाइज करना हो, तो ये मैंने कल की क्लास में आप लोगों को बताया था। और ये जो फार्मूला का है हमारा, ये ऑप्शन मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा। ये होता है कैलकुलेशन करने के लिए, जैसे ऐड करना हो किसी नंबर को, जैसे टेबल पे हमने कोई काम किया है उसको अगर हमें ऐड करना हो तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, उसको ऐड कर सकते हैं। जैसे मैं चलो दिखा देता हूँ, इस वाले ऑप्शन का दिखा देता हूँ आपको। तो यहाँ पे मैं जैसे थोड़ा शॉर्ट में ले लेता हूँ। जैसे मैंने ये ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने रो और कॉलम ले लिया, मैं यहाँ पे कुछ नंबर टाइप कर दिया, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इन तीनों नंबर को, जैसे ये नंबर है, इन तीनों नंबर को क्या करना है, मुझे यहाँ पे ऐड करना है। तो तीनों नंबर को ऐड करना है तो यहाँ पे आएंगे लेआउट पे, और यहाँ पे एक ऑप्शन है किसका, फार्मूला का। तो फार्मूला के अकॉर्डिंग कैसे हम नंबर को MS वर्ड में ऐड करते हैं, ये एक्सेल का काम है, बट हम लोग MS वर्ड पे भी सीखेंगे कि हम टेबल के अंदर कैसे ऐड कर सकते हैं किसी भी संख्या को। तो देखो फार्मूला क्या लगाना है, तो फार्मूला लगाना हमें क्या, इक्वल सम का। तो ध्यान देना, इक्वल सम का काम होता है जोड़ना। अब यहाँ पे क्या है, ब्रैकेट ओपन, और क्या लिखा हुआ है, लेफ्ट हैंड साइड से। तो आपने जो नंबर लिखा है, ये जो आपने नंबर लिखा है वो कौन सी साइड से है, लेफ्ट हैंड साइड से, ठीक है। और यहाँ से क्या कर देंगे, ओके। तो देखो ओके किया, तो देखो इसका टोटल कितना आ गया, 226। अब देखो मैं एक और बता रहा हूँ, ध्यान से समझ रहे। अब यहाँ पे मैंने लिख दिया 80, 95 और 75। अब मुझे क्या करना है, इसको ऐड करना है। तो ध्यान देना, अगर फर्स्ट रो के बाद अगर आप लोग सेकंड, थर्ड रो, फोर्थ रो या उससे आगे आप मल्टीपल जितने रो आप उसको क्या करते हो, सम करते हो, तो उसमें देखो थोड़ा फर्स्ट रो को छोड़ दो, सेकंड रो से क्या डिफरेंट आता है। तो देखो डिफरेंट ये आएगा आपका। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो अब देखो यहाँ पे फार्मूला तो सही है सम, ठीक है, बट कौन से साइड से करना है, लेफ्ट साइड से। तो देखो लेफ्ट के जगह क्या आ रहा है, एबव। अगर मैं अभी ओके करता हूँ तो ये ऊपर का संख्या प्लस करके दिखा देगा, बट मुझे कौन सा करना है, इस संख्या को प्लस करना। तो यहाँ से हम, ये एबव है तो बैक स्पेस से इसको हटा देते हैं,
और यहाँ पर लिखेंगे लेफ्ट और ब्रैकेट क्लोज और यहाँ से ओके कर देंगे। तो ये आप देख सकते हो यहाँ पे क्या आ गया हमारा 250, ठीक है। तो ये क्या आ गया हमारा 250 आ गया। तो इस तरीके से अगर हमें प्लस करना हो तो हम प्लस कर सकते हैं। अब आते हैं यहाँ पे एक ऑप्शन, एक ग्रुप हमारा रह गया था कौन सा, तो यहाँ पे रह गया था हमारा ड्रॉ ग्रुप। तो ड्रॉ के अंदर फर्स्ट ऑप्शन है टेबल ड्रॉ करना, खुद से अगर कोई टेबल अगर आपको यहाँ पर ड्रॉ करना हो तो खुद से हम ये क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम टेबल ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे देखो मैंने एक बॉक्स बना लिया और इस बॉक्स के अंदर अगर आपको और भी टेबल जैसे ड्रॉ करना हो, लाइनिंग या रो ड्रॉ करना हो तो हम कर सकते हैं ऐसे, देखो ऐसे। तो टेबल के अंदर अगर आपको जैसे खुद से कोई टेबल क्रिएट करना हो तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, उसको क्रिएट कर सकते हैं। और नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, इरेजर। इरेजर का काम होता है जो भी टेबल आपने बनाया अगर कोई गलत हो गया, जैसे ये टेबल मुझे एक्स्ट्रा लग रहा है इसको हटाना हो, या क्लिक कर दो, ये देखो ये क्या हो जाएगा हमारा डिलीट हो जाएगा। तो किसी भी कॉलम को या रो को डिलीट करना चाहते हो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, उसको डिलीट कर सकते हैं। तो ये होता है हमारा क्या इरेजर, इरेज करने के लिए, ये होता है हमारा ड्रॉ करने के लिए। तो देखो आज हम लोगों ने सीखा क्या, टेबल। और टेबल के अंदर हम लोगों ने 2 नए टैब सीखे, कौन सा, डिज़ाइन टैब और लेआउट टैब।